जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की अकेडमी दीवार पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी जीके के टॉप 500 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, जो कि वन लाइनर होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट, यूपी एसएससी पैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो वो आपके पास आसानी से पहुंच करे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को दो से तीन बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपका जो एग्जाम होने वाला यूपी जीके का जो पोर्शन है, जो यूपी जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सभी क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने ये शुरू से लेके और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो। उसका जो पहला क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो लखनऊ हो जाएगी, इसकी राजधानी लखनऊ हो जाएगी। लेकिन ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ लिया जाए तो प्रयागराज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गए, राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की। तो हिंदी है, अगर दूसरी पूछ लिया जाए तो उर्दू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो बारहसिंगा हो जाएगा, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा, सारस क्रेन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश हो जाएगा। राजकीय वृक्ष हो जाएगा, अशोक का पेड़ हो जाएगा, अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है हॉकी है, और इंडिया का भी हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय गीत है, तो दोस्तों ये आंसर में इसमें लिखना भूल गया हूँ। गीत राजकीय गीत क्या हो जाएगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए गंगा नदी। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है। दूसरी लंबी अगर नदी पूछ ली जाए कौन सी है, तो यमुना नदी हो जाएगी, यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश सबसे छोटी नदी जो है वरुणा नदी है, वरुणा नदी है सबसे छोटी नदी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ के जाए तो कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से तो हापुड़ हो जाएगा, हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो प्रयागराज की जो जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, तो इसको संधा आंसर जो हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश कौन से जिले की है। तो महुआ की है, महुआ की। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र कौन सा है। तो विंध्याचल क्षेत्र जो है सोनभद्र की साइड में, जो विंध्याचल क्षेत्र है वो सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। तो विंध्याचल पठार जो है उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा पठार क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जी जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो पहली जो मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, सुचेता कृपलानी। और अगर राज्यपाल अगर पूछ रहा है सबसे पहला, तो कौन से हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगी, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। पहले महिला राज्यपाल जो सरोजिनी नायडू हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो कौन बने थे? सर फ्रांसिस बॉयली बने थे। सर फ्रांसिस बॉयली बने थे। और वर्तमान में राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वर्तमान राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो विधान सीटें जो हो जाएगी वो हो जाएगी 403। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हो जाएगी और राज्यसभा सीटें जो 31 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में जो उच्च न्यायालय स्थित उत्तर प्रदेश का, और हाई कोर्ट की जो पीठ है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जो पीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। प्रयागराज उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो लखनऊ में स्थित है। बक्सर का युद्ध हुआ ना तो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। और चोरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। 1922 में। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटिव जो कि उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है चोरा चोरी और काकोरी जो है। चोरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था और काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारडोली सत्याग्रह के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के भी रिपीट हो गए तो इनको भी याद कर लीजिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट है। जौनपुर किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो जौनपुर जो था वो किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? सर्किट स्थापत्य कला की। सर्किट स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। एकमात्र लोक नृत्य जो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का। अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए तो कौन से घराने से हुई थी? तो लखनऊ घराने से हुई थी। आंसर सही हो जाएगा, लखनऊ घराने से हुई थी। प्रसिद्ध दशहरा आम जो मलियाबाद में पाया जाता है, मलियाबादी आम जो उसको बोले तो लखनऊ। लखनऊ के पास एक मलियाबाद है, वहां पर प्रसिद्ध दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है वो। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर है स्थित है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो। अयोध्या जो है, सॉरी, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के, सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे जो गन्ना उत्पादक जो करता है सबसे ज्यादा कौन करता है, कौन सा जिला करता है? तो मुजफ्फरनगर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चीनी उत्पादक क्षेत्र कौन सा? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा वो सोनभद्र में हो जाएगा। और सीमेंट उद्योग भी सोनभद्र में हो जाएगा। दूध उत्पादक जिला सबसे अधिक कौन सा? तो मेरठ में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो हरदोई हो जाएगा, जिला जो हो जाएगा हरदोई में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो आलू की जो खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है? आगरा में की जाती है, आगरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो फल जो उत्पादन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो मलियाबाद में आम जो सबसे ज्यादा उत्पादन होते हैं, लखनऊ पास है मलियाबाद, वहां पर सबसे ज्यादा फल उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली पहली नदी है? तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले जो प्रवेश करती है यमुना नदी करती है, उसके बाद गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में निकलने वाली प्रमुख नदी हो गोमती नदी, गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। बुंदेलखंड का प्रमुख पठार जो विंध्याचल पठार है। बुंदेलखंड का जो प्रमुख पठार है विंध्याचल पठार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो वर्षा की जिले में होती है उत्तर प्रदेश के, तो गोरखपुर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो आगरा हो जाएगा, आगरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लखनिया दरी, मिर्जापुर में स्थित है ये जलप्रपात। तो लखनेरिया दरी के नाम से प्रसिद्ध है, मिर्जापुर में सबसे ऊंचा जलप्रपात है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो सबसे ज्यादा जो वन है वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं, सोनभद्र में। तराई क्षेत्र के लिए प्रमुख जिले हैं, तराई क्षेत्र के तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बस्ती, ये तराई क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। बुंदेलखंड के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड से रिलेटिव हो जाएगा कौन कौन से जिले? बुंदेलखंड, झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, जालौन, बांदा, महुआ और चित्रकूट। तो ये जिले जो है बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें कितनी है? तो 100 हो जाएगी, 100 सीटें जो विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में क्या क्या बना हुआ था? दो मछली और धनुष बाण है, दो मछली और धनुष बाण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो राजकीय जो प्रतीक है वो किस नदी से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का? तो गोमती नदी से, गोमती नदी से। उत्तर प्रदेश का प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा अध्यक्ष जो थे उत्तर प्रदेश प्रथम कौन थे? तो श्री हरगोविंद पंत, श्री हरिगोविंद पंत थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्रयागराज में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रथम डीजीपी कौन थे? जेडी पांडे ने, डीडी पांडे थे प्रथम डीजीपी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो डीडी पांडे थे, डीडी पांडे। उत्तर प्रदेश का पहले महिला राज्यपाल, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस कैलाश नाथ मांझू, जस्टिस कैलाश नाथ मांझू जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जस्टिस रंजन देसाई बनी थी, जस्टिस रंजन देसाई बनी थी। 1857 क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, तो अगर उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मांगता है तो उत्तर प्रदेश में जो कहाँ पर क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1857 में? तो मेरठ से हो जाएगा, मेरठ से। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका नाम था। झांसी की रानी का वास्तविक नाम यह था, मणिकर्णिका था। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। चोरा चोरी कांड कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर में है, गोरखपुर में ही जगह है चोरा चोरी कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो का था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो थी 1916 में, 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1920 में की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1887 की, 1887। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1866 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्रुखाबाद क्रांति केंद्र के नेता कौन थे? तो फर्रुखाबाद से जो क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। कथक नृत्य के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तो कथक नृत्य के जो प्रमुख घराने हैं वो कौन कौन से? लखनऊ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा और बनारस हो जाएगा। कथक नृत्य का जो प्रमुख घराना है वो लखनऊ, जयपुर और बनारस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौटंकी लोक नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका जो प्रमुख केंद्र है कहाँ पर है? तो कानपुर हो जाए, कानपुर आंसर हो जाएगा इसका। ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो ब्रज क्षेत्र का जो प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा रासलीला हो जाएगा, रासलीला। और रासलीला का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध स्थल जो है रामनगर वाराणसी में है। ताज महोत्सव का आयोजित कहाँ पर होता है? ताज आयोजित महोत्सव जो आयोजित होता है वो आगरा में होता है, आगरा में। देव दीपावली मनाई जाती है तो वाराणसी में मनाई जाती है, देव दीपावली तो वाराणसी में बनाई जाती है, देव दीपावली। और झूला मेला आयोजित होता है श्रावस्ती में, श्रावस्ती में झूला मेला जो होता है श्रावस्ती में। दशहरा मेला प्रसिद्ध कहाँ का है? तो कानपुर का आयोजित दशहरा का जो मेला है वो कानपुर का प्रसिद्ध है। श्रावण मेला जो प्रसिद्ध है वो वाराणसी का है।
सावन को मेला प्रसिद्ध हो, वाराणसी का प्रसिद्ध है। कजरी लोकगीत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कजरी लोकगीत का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मिर्जापुर और बनारस हो जाएगा, बनारस और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो औद्योगिक नगर जो उत्तर प्रदेश का वो है कानपुर। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो चमड़ा उद्योग केंद्र जो बना हुआ है वो कानपुर में ही बना हुआ है। सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पीतल उद्योग कहाँ पर है? तो मुरादाबाद में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पीतल उद्योग कहाँ पर होता है? तो मुरादाबाद में होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कालीन उद्योग कहाँ पर होता है? तो भदोही में होता है, भदोही में। और सबसे बड़ा वित्र उद्योग कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ का फेमस है? तो कन्नौज का है, कन्नौज का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताला उद्योग है, ताला उद्योग जो है सबसे बड़ा कौन सा है? तो अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ का ताला फेमस है। सबसे बड़ा कांच उद्योग कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? फिरोजाबाद में हो जाएगा, फिरोजाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है? तो वाराणसी में, वाराणसी सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ओबरा हो जाएगा, सोनभद्र में है जगह ओबरा। ओबरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वो उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो फूलपुर में हो जाएगा, प्रयागराज के फूलपुर में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है उत्तर प्रदेश का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो सबसे लंबी जो सहायक नदी हो जाएगी वो गोमती नदी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल हो जाएगी। प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, चंबल है। केन नदी किस नदी की सहायक है? तो यमुना की है, यमुना नदी। केन नदी जो यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा नदी किस नदी में मिलती है? तो गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल वो कहाँ पर है? मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में स्थित है। मापचा चुंगो ग्लेशियर है घाघरा नदी का उद्गम स्थल। तो मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में स्थित है, राप्ती नदी का। और शारदा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो महाकाली कहते हैं। शारदा नदी को जो नेपाल में कहा जाता है तो महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो पीलीभीत है, पोलर झील भी अगर आ जाए तो पोलर झील लगा देना पीलीभीत में, इसमें गोमती नदी का। वरुणा नदी किस शहर के पास से गंगा में मिलती है? तो वरुणा नदी को किस शहर के पास गंगा में मिलती है? तो उसको उसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी से मिलती है। हिंड नदी किस नदी की सहायक है? तो यमुना नदी है, यमुना नदी। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य का जो राज्यपाल भी नियुक्त होता है किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री किसके उत्तरदायी है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसके पास? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होगा। उत्तर प्रदेश का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करती है। उत्तर प्रदेश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल। यूपी में जिला प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? यूपी में तो जिलाधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है। मॉडल प्रशासन का प्रमुख है, तो मॉडल प्रशासन का प्रमुख जो है आयुक्त है, कमिश्नर हो जाएगा, कमिश्नर। ग्राम प्रशासन का प्रमुख जो है ग्राम प्रधान हो जाएगा, ग्राम प्रधान ही रहेगा। और नगर निगम का प्रमुख जो है महापौर हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का जो नवाब था 1857 क्रांति में था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह था। 1857 अवध में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल ने किया था।
कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। बरेली से खान बहादुर आनी। हैदराबाद से किया था मौलवी ने किया था, मौलवी ने किया था। हैदराबाद से ये नेतृत्व किया था, मौलवी ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। खास क्रांति ने किया हैदराबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। काकोरी कांड के शहीद है अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड के जो शहीद है वो अशफाक उल्लाह खां है। HRA की स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू है। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कांग्रेस का तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारसी साड़ी किस नदी के किनारे प्रसिद्ध है? तो बनारसी साड़ी किस नदी के किनारे प्रसिद्ध है? तो गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध है। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। लोक नौटंकी लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किस भाषा के कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसखान जो किस भाषा के कवि थे? तो ब्रजभाषा के हो जाएंगे, ब्रजभाषा के थे। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो तुलसीदास जो द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? रामचरित मानस हो जाएगा, रामचरित मानस हो जाएगा। सूरदास की रचना सूर सागर ने की। सूरदास की जो रचना है वो सूर सागर है। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कामाई कामाई। महादेव वर्मा की रचना जो यामा है। सुरेंद्रानंद पंत का स्थल जो है ये दरअसल सुरेंद्रानंद पंत का जन्म स्थान कौन सी जगह है? कौसानी है। कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। रहीन परियोजना स्थित है। तो सोनभद्र में हो जाएगी, सोनभद्र में रही परियोजना स्थित है। माता टीला है बहुत ही पैटर्न क्वेश्चन है। माता टीला परियोजना स्थित है ललितपुर और झांसी में। ललितपुर और झांसी में माता टीला परियोजना स्थित है, ललितपुर और झांसी में। बेतवा परियोजना स्थित है तो झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित बेतवा परियोजना स्थित जो झांसी में स्थित है। शारदा शहर नगर परियोजना लखीमपुर खीरी में। तो शारदा सहायक नहर परियोजना जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। रामगंगा परियोजना बरेली बरेली रामगंगा परियोजना है बरेली से। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र है वो दुधवा डेयरी है, बरेली में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा सब्जी मंडी आजादपुर मंडी दिल्ली यूपी और सप्लाई हो गए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सब्जी मंडी कहाँ पर है? आजादपुर मंडी दिल्ली यूपी सप्लाई अब जो है जना हुआ है वो बना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ पर है? तो फतेहपुर हो जाएगा, फतेहपुर आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। कोल जो फील्ड है वो कहाँ पर है? सिंगरौली में, सिंगरौली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? तो ओबरा हो जाएगा, सोनभद्र में स्थित है ओबरा। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र स्थित है। तो पीलीभीत से खीरी सीमा क्षेत्र जो है भावर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तराई क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता वो क्या हो जाएगी? अधिक वर्षा में दलदली भूमि होती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड के क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी तो प्रमुख समस्या क्या हो जाएगी? तो सूखा पड़ता है वहां पर, सूखा। विंध्य क्षेत्र का प्रमुख खनिज कहाँ क्या है? तो विंध्य क्षेत्र का जो प्रमुख खनिज हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? प्राकृतिक वन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र में। गंगा का यूपी में प्रवेश स्थल कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि गंगा का यूपी में प्रवेश स्थल
वो जो हो जाएगा बिजनौर, हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जी कैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा। यमुना का यूपी में प्रवेश स्थल जो हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। घाघरा का यूपी में प्रवेश स्थल बहराइच हो जाएगा। और शारदा नदी का यूपी में प्रवेश स्थल पीलीभीत हो जाएगा। गंडक नदी का प्रवेश स्थल जो हो जाएगा कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर। और उत्तर प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री जो 2 बार सीएम बने वो कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह जी। पहले उप मुख्यमंत्री जो चौधरी चरण सिंह जी है। यूपी विधानसभा प्रथम सत्र आयोजित हुआ तो कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रथम सत्र आयोजित हुआ था लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यूपी विधानसभा गठन हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में यूपी विधानसभा गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी विधानसभा परिषद का गठन जो हुआ था 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में पंचायती राज लागू हुआ है या नहीं। तो पंचायती राज लागू जो हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो 1947 में, 1947 को हुआ था। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। यूपी का पहला लोकायुक्त कौन था? तो यूपी का जो पहला जो लोकायुक्त था वो कौन था? जस्टिस DS माथुर था। जस्टिस DS माथुर था पहला लोकायुक्त, जस्टिस DS माथुर था। यूपी का पहला सूचना आयुक्त कौन थे? तो MM खान थे। पहले सूचना आयुक्त जो थे MM खान थे। यूपी पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था? यूपी पुलिस का गठन जो होता 1861 में हुआ था, 1861 में। और बनारस षड्यंत्र केंद्र से जो हुआ था 1915 में हुआ था। बनारस षड्यंत्र केस जो हुआ था 1915 में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना से जुड़े यूपी क्रांतिकारी, गदर पार्टी की जो स्थापना से जुड़े जो थे उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नया नाम क्या है? तो HSRA था। तो HSRA था नया नाम। काकोरी का फैसला किस वर्ष सुनाया गया? तो 1926 को सुनाया गया था। काकोरी केस का जो फैसला सुनाया गया था वो 1926 में सुनाया गया था। चोरा चोरी चोरी चोरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और इलाहाबाद जो समझौता होता 1931 में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला विभाजन स्थल कौन सा है? तो सूरत है, 1907 में। कांग्रेस का जो विभाजन स्थल जो है सूरत है, 1907 में हुआ था वो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 1923 में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव स्थल मुंबई में पेश किया गया था। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कथक नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? तो बिरजू महाराज जी है। बिरजू महाराज जी है प्रसिद्ध कलाकार जो है कथक के। नौटंकी का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? तो हाथरस में जो नौटंकी का प्रमुख केंद्र है, प्रसिद्ध केंद्र है। ब्रज क्षेत्र की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा। अवधी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो अयोध्या और फैजाबाद में। बुंदेली भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली का बुंदेलखंड। और भोजपुरी भाषा का जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल हो जाएगा। रस खान किस भगवान को भक्त कवि मानते थे? तो रक्स खान जो किस भगवान को भक्ति कवि मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। सूरदास किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर था? राजापुर चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था वो था राजापुर चित्रकूट में हुआ था। कबीर का जन्म स्थान जो हुआ था लहरतारा वाराणसी में हुआ था। कबीर का जो जन्म स्थान है लहरतारा वाराणसी में हुआ था। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे कारखाना कहाँ पर है? तो इज्जत नगर में सबसे बड़ा रेलवे कारखाना बना हुआ है जो बरेली में पड़ता है। बरेली सबसे बड़ा रेलवे कारखाना जो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा चीनी मिल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो चीनी मिल क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बेल्ट है।
मुझे यूपी का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग कौन सा है, तो कानपुर में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग जो उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पर है, तो कानपुर हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा हथकरघा क्लस्टर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वाराणसी हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कौन सा है, तो पराग डेयरी लखनऊ में स्थित है, सबसे बड़ी डेयरी प्लांट है। यूपी का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र जो है आगरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मंडी कौन बोर्ड कौन सा है, तो लखनऊ मंडी बोर्ड सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो मलियाबाद हो जाएगा। लखनऊ के पास पड़ता है मलियाबाद, जो सबसे बड़ा आम उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी, तो ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा सहायक नगर नहर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो शारदा सहायक नहर परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था 1974 में हुआ था। और सरयू नहर परियोजना जो है कहाँ पर है, तो पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल क्षेत्र में। शारदा बैराज स्थित कहाँ पर, बनबसा में, चंपावत उत्तराखंड की सीमा पर है। रहीनवान स्थित है, तो पीपरी सोनभद्र में, रहीनवान जो है पीपरी में है, सोनभद्र में। माता टीला बांध जो स्थित है ललितपुर झांसी की सीमा पर बना हुआ माता टीला बांध जो है। राजघाट बांध जो है ललितपुर में स्थित है। और रामगंगा बांध जो स्थित है कालागढ़ के बिजनौर में स्थित है, ये रामगंगा बांध। कैन बेतवा लिंक परियोजना इसकी है, तो कैन बेतवा लिंक परियोजना किस क्षेत्र में है, तो बुंदेलखंड की है। तो यूपी में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। यूपी के पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के। यूपी के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सैन थे। भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सैन थे, और यूपी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी इसकी स्थापना। यूपी वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। यूपी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था, मानव अधिकार आयोग का गठन जो हुआ था। और महिला आयोग का गठन जो होता है, यूपी राज्य महिला आयोग का गठन जो होता है 1996 में होता है, ये भी। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना, तो 2009 में बना था ये आयोग जो बना था। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना, 1993 में बना था। यूपी अनुसूचित जाति आयोग 1995 में बना। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। एकता आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। हेम रूल आंदोलन यूपी में शुरू किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, शौकत अली एवं मोहम्मद अली थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह प्रारंभ जो हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, नमक सत्याग्रह जो हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी 1942 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। और ताजमहल किसने बनवाया उत्तर प्रदेश में, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, किस शहर में, तो आगरा में है। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, तो अकबर ने बसाया था, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। झांसी किला किसने बनवाया था, झांसी का जो किला बनवाया था राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। और बरेली का झुमका प्रसिद्ध है आभूषण कला के लिए। लखनऊ की चिकनकारी प्रसिद्ध क्यों है, तो कढ़ाई कला के लिए है। बनारसी पान प्रसिद्ध कहाँ का है, तो वाराणसी वाराणसी का है। कन्नौज इत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज इत्र उद्योग प्रसिद्ध है परफ्यूम उद्योग के लिए। कन्नौज जो प्रसिद्ध किसके लिए, इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रामनगर किला स्थित कहाँ पर है, तो रामनगर किला जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। अयोध्या राम मंदिर स्थित कहाँ पर है, अयोध्या में हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है, तो नोएडा है। सबसे बड़ा आईटी हब जो यूपी का नोएडा है। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन सा है, तो नोएडा अथॉरिटी हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नोएडा। और यूपी का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्लस्टर जो ग्रेटर नोएडा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्लस्टर जो ग्रेटर नोएडा नोएडा हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण हब जो कहाँ पर होता है, तो नोएडा नहीं होता है। यूपी का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र भी नोएडा ही है।
यूपी का सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात केंद्र, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात केंद्र कहाँ पर है, तो कानपुर में, कानपुर में उत्तर प्रदेश का। यूपी का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, तो लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में। यूपी का सबसे बड़ा रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है, तो लखनऊ और कानपुर कॉरिडोर जो है सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर है। यूपी का सबसे बड़ा एमएसएमई हब कहाँ पर है, तो कानपुर में। एमएससी हब जो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। यूपी का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बहराइच में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में, ये भी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चंदौली में। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, तो मेरठ में हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज में स्थित है। और नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में स्थित है। यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। पहला मेडिकल कॉलेज जो था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था यूपी का, तो एच बी टी आई जो कानपुर में स्थित है। यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। यूपी का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, ये भी। यूपी का पहला सैनिक स्कूल कौन सा, तो सैनिक स्कूल अमेठी जो यूपी का पहला सैनिक स्कूल है। यूपी का पहला सैनिक विद्यालय कौन सा है, तो सैनिक विद्यालय मैनपुरी में है। सैनिक स्कूल मैनपुरी हो जाएगा। यूपी का पहला केंद्रीय विद्यालय कौन सा, केवी एएमसी लखनऊ है। केवी एएमसी लखनऊ है। यूपी का पहला आईआईटी आईआईटी कानपुर है। आईआईएम जो है उत्तर प्रदेश कौन सा है पहला, तो आईआईएम लखनऊ में। एनआईटी कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला एनआईटी कौन सा, एनआईटी इलाहाबाद प्रयागराज है। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, तो आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेस वे जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई जो है 341 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है। गोरखपुर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई 91 किलोमीटर है। यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में जो स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो बन रहा है अभी, जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास जो बन रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा उत्तर प्रदेश का, या विश्व का एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, ये सबसे बड़ा। यूपी का पहला मेट्रो जो है लखनऊ मेट्रो है। यूपी का पहला रोपवे कहाँ पर बना, तो वाराणसी में बना है रोपवे सबसे पहला। यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर जंक्शन जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसके लिए है, तो बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवार हेतु के लिए, गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना जो है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी की शुरुआत कब की गई थी, तो 2018 में हुई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुई थी 2018 में की गई थी। मिशन शक्ति अभियान महिला सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ पर, रोजगार हेतु के लिए, रोजगार हेतु है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसके लिए है, तो किसान बीमा है, किसान बीमा है किसानों के लिए। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा है। मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों हेतु आवास योजना है। हर घर जल योजना नल से जल तक। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए है योजना। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पहला खेल विश्वविद्यालय जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। यूपी का पहला अर्जुन पुरस्कार पुरस्कार विजेता कौन है, तो ध्यानचंद हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद। और यूपी का पहला भारत रत्न खिलाड़ी कौन है, तो मेजर ध्यानचंद ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। राजकीय पक्षी जो सारस ग्रहण हो जाएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष जो है अशोक हो जाएगा। राजकीय फूल जो है पलाश हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और राजकीय फल आम हो जाएगा, आम। और राजकीय मेला जो है उत्तर प्रदेश का वो है कुंभ मेला है, जो 12 साल में लगता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएगी। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है।
गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद में उत्तराखंड में स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो पीलीभीत जिले की फुलर झील है, गोमती नदी का उद्गम स्थल। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो सरयू हो जाएगा। शारदा नदी का दूसरा नाम महाकाली हो जाएगा। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो नेपाल में राप्ती नदी का। हिंडन नदी का उद्गम स्थल सहारनपुर में है। और वरुणा नदी का उद्गम स्थल जो फूलपुर प्रयागराज में है। कैन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पर्वतमाला है। कौशाम्बी किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी रही थी, तो कौशाम्बी जो किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी, तो वत्स महाजनपद की थी। वत्स महाजनपद की थी। अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी। और श्रीवस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, कौशल की थी ये भी। वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी, काशी की थी। मथुरा की जनपद की राजधानी थी, तो सूरसैन की थी। संकिस्का किस धर्म से संबंधित स्थल है, तो संकिस्का जो किस धर्म से संबंधित स्थल, बौद्ध धर्म से है। सारनाथ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सॉरी, पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में बुद्ध को प्राप्त हुआ था महानिर्वाण, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कौशाम्बी किस नदी के तट पर है, तो कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है। हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है। यूपी का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रयागराज हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर तो महुआ हो जाएगा, महुआ। और यूपी का सबसे बड़ा मंडल जनसंख्या के आधार पर लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है उत्तर प्रदेश का, जो जनसंख्या के आधार पर। यूपी का सबसे छोटा मंडल जो जनसंख्या के क्षेत्र में है, तो चित्रकूट मंडल सबसे छोटा मंडल है जनसंख्या के क्षेत्र से देखा जाए तो। यूपी में कुल मंडल कितने, 18 है। यूपी में कुल जिले 75। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अवधि कितने, 5 वर्ष है। उत्तर प्रदेश विधानसभा कार्यकाल भी 5 वर्षीय हो जाएगा। और पंचायत चुनाव भी 5 वर्ष में होते हैं। यूपी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 160 है। स्वीकृति जो 160 की है न्यायाधीशों की संख्या, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की। देव दीपावली का आयोजन वाराणसी में होता है। कजरी महोत्सव जो मिर्जापुर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। ताज महोत्सव आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। बुटेश्वर मेला जो आगरा में। और सोरो का जो मेला है वो कासगंज में मनाया जाता है। झूला मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है, श्रीवस्ती में लगता है, श्रीवस्ती में। कांवड़ यात्रा जो चलती है सहारनपुर से हरिद्वार के बीच में चलती है कांवड़ यात्रा। देवगढ़ महोत्सव ललितपुर में मनाया जाता है देवगढ़ महोत्सव। यूपी का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है। यूपी का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये भी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक, सबसे बड़ा मछली उत्पादक जो क्षेत्र कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी सब्जी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, कानपुर आगरा बेल्ट जो सबसे बड़ी सब्जी उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की। यूपी का सबसे बड़ा आम उत्पादक क्षेत्र मलियाबाद लखनऊ में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा फूल उत्पादक क्षेत्र लखनऊ और कानपुर है। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो कानपुर है। यूपी का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र जो नोएडा हो जाएगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है। यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कतर्निया घाट जो सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। कतर्निया घाट जो सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य। दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, तो बाघ है, बाघ। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस जिले में है, तो चंदौली में हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी बिहार के जिले में तो रायबरेली में। नवाबगंज पक्षी बिहार के जिले में तो उन्नाव में हो जाएगा। और लाल बहोसी पक्षी बिहार जो कन्नौज में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी बिहार जो आगरा में है, सूर सरोवर आगरा में है। सरसई नावर झील कहाँ पर है, तो इटावा में है। बखेरा पक्षी बिहार कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, संत कबीर नगर में बखेरा पक्षी बिहार जो है। यूपी का पहला स्पेस साइंस सेंटर कहाँ पर है, तो लखनऊ में बना है। पहला स्पेस साइंस सेंटर जो लखनऊ में बना हुआ है। यूपी का पहला विज्ञान संग्रहालय भी लखनऊ में बना हुआ है। यूपी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो कानपुर में बना हुआ है। और यूपी का पहला आईटी पार्क जो नोएडा में बना हुआ है। यूपी का पहला साइबर पार्क जो लखनऊ में बना हुआ है। यूपी का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय जो KGMU लखनऊ में स्थित है। यूपी का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का पहला फार्मेसिस्ट कॉलेज जो लखनऊ में स्थित है। पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी लखनऊ में स्थित हो जाएगा।
और यूपी का पहला फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना हुआ? तो पीलीभीत में, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पीलीभीत में है। गंगा एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है? मेरठ से प्रयागराज के बीच में होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है? तो बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है? चित्रकूट से इटावा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखपुर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ता है तो गोरखपुर और आजमगढ़ को जोड़ता है, गोरखपुर और आजमगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो वाराणसी में। यूपी का पहला रोपवे वाराणसी में हो जाएगा। यूपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ पर है? तो लखनऊ में सबसे लंबा फ्लाईओवर। यूपी का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? दादरी गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पर है? तो दादरी नोएडा में है। यूपी का पहला क्लीन सिटी ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। मेरठ षड्यंत्र केस तो हुआ था 1929 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस जो 1929 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो हुआ था 1925 में। बनारस केस जो हुआ था 1915 में हुआ था। और कानपुर जो केस हुआ था 1924 में हुआ था। आजाद हिंद फौज का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था। तो ये खलीफा के लिए हुआ था खिलाफत आंदोलन जो हुआ था भारत में। यूपी का पहला भारत रत्न किसको मिला था? तो गोविंद वल्लभ पंत जी को मिला था। पहला यूपी का पहला पद्म विभूषण किसको मिला था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। यूपी का पहला पद्म भूषण किसको मिला था? तो रफ़ी अहमद किदवई जी को मिला था। यूपी का पहला पद्म श्री जो मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। और पहला खेल रत्न जो मिला था वो मेजर ध्यानचंद जी को मिला था। यूपी का पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार सुरेंद्रानंदन पंत को मिला था। यूपी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था। यूपी का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार वीडीओ चंद्रशेखर के लिए मिला था। बीडी चंद्रशेखर को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का पहला अर्जुन पुरस्कार जो ध्यानचंद जी को मिला था। यूपी का पहला परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव को मिला है। यूपी में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो पूर्वांचल है, पूर्वांचल। यूपी में सूखा प्रभावित क्षेत्र जो बुंदेलखंड से शायद है। यूपी में भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कौन सा? तो तराई क्षेत्र हो जाएगा, तराई क्षेत्र। यूपी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कानपुर सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है नोएडा में, सबसे स्वच्छ शहर जो नोएडा है। यूपी का सबसे हरित जिला कौन सा है? तो पीलीभीत सबसे हरित जिला हो जाएगा। यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट। यूपी का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बुंदेलखंड है। यूपी में लू हीट वेव सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लू चलती है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला जो है बांदा जिला हो जाएगा। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। पुलिस अकादमी, यूपी पुलिस अकादमी स्थित कहाँ पर है? तो मुरादाबाद में स्थित है। यूपी का पहला एटीएस मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में हो जाएगा। यूपी का पहला साइबर क्राइम थाना कौन सा है? तो लखनऊ में स्थित है। यूपी जेल प्रशिक्षण संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। यूपी फायर सर्विस मुख्यालय भी लखनऊ में स्थित है। यूपी का पहला महिला थाना लखनऊ में है। यूपी लोकायुक्त कार्यालय कहाँ पर? तो लखनऊ में हो जाएगा। यूपी सतर्कता विभाग मुख्यालय कहाँ पर? तो लखनऊ में हो जाएगा ये भी। और यूपी का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लखनऊ में हो जाएगा स्थित। यूपी का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। यूपी का पहला भारत रत्न किसको मिला था? गोविंद वल्लभ पंत जी को मिला था। ज्ञान पुरस्कार भी मिला था उत्तर प्रदेश में, किसको मिला? सबसे पहले सुरेंद्रानंदन पंत को मिला था। यूपी के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था। यूपी का पद्म विभूषण मदन मोहन मालवीय जी को पद्म विभूषण जो मिला था, भूषण पद्म भूषण को मिला था रफ़ी अहमद किदवई को मिला था। यूपी का पहला पद्म श्री जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। अर्जुन पुरस्कार जो मिला था मेजर ध्यानचंद जी को मिला था। और पहला खेल रत्न जो मिला था मेजर ध्यानचंद को मिला था, खेल रत्न यूपी का। यूपी का पहला परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव को मिला है। मिशन शक्ति योजना जो महिला सुरक्षा से संबंधित है। ओडीपी और योजना जो एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो बालिकाओं के लिए है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो गरीब परिवारों के लिए है ये। और हर घर जल योजना जो नल से जल तक की है। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता अभियान है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य बीमा है।
उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे इसमें फ्री उज्ज्वला योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवास से संबंधित है। पीएम निधि स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए, पीएम स्वनिधि जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना है। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय जो मेरठ में है। यूपी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो ग्रीन पार्क कानपुर में है। सबसे पुराना स्टेडियम ग्रीन पार्क कानपुर में है। यूपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच स्थल जो है कानपुर में है। यूपी का पहला हॉकी अकादमी कहाँ पर है, तो लखनऊ में। इस पहला स्पोर्ट्स कॉलेज जो सफाई इकाबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का पहला एथलेटिक सेंटर जो कहाँ पर बना हो, तो लखनऊ में है। यूपी का पहला शूटिंग रेंज जो है मेरठ में बना हुआ, मेरठ में बना हुआ पहला शूटिंग रेंज जो मेरठ में बना हुआ है। यूपी का पहला इंडोर स्टेडियम जो है लखनऊ में है। यूपी का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद थे पहले ओलंपिक पदक विजेता जो मेजर ध्यानचंद थे। यूपी का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन नगर है आगरा। सबसे प्रसिद्ध धार्मिक नगर वाराणसी हो जाएगा। और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है सारनाथ में स्थित है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो है वो श्रीवस्ती हो जाएगा। यूपी का सबसे प्रसिद्ध रामायण स्थल जो है अयोध्या हो जाएगा। यूपी का सबसे प्रसिद्ध कृष्ण स्थल जो है मथुरा वृंदावन हो जाएगा। और यूपी का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो विंध्याचल में स्थित है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा, झांसी का किला सबसे प्रसिद्ध किला है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध स्मारक जो है ताजमहल है। यूपी का सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। यूपी का गठन किस अधिनियम के तहत होता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। यूपी का पूर्व नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था। पहला जो नाम था यूपी का संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का नाम परिवर्तन कब हुआ, 1950 में हुआ था। यूपी का राजकीय स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राजकीय दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी का राज्य कोड कितना है, 09 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का पंजीकरण कोड क्या है, तो यूपी है। कुल तहसीलें उत्तर प्रदेश में 350 प्लस है। उत्तर प्रदेश में कुल विकासखंड 825 के समथिंग है। और उत्तर प्रदेश की कुल पंचायतें 58,000 के समथिंग है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी जो लखनऊ है। और यूपी में स्मार्ट सिटी शहरों की संख्या 10 हो जाएगी, 10। यूपी का पहला सोलर पार्क जो है मिर्जापुर में स्थित है। सोलर पार्क जो मिर्जापुर में स्थित है। यूपी के पहली फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में। यूपी का पहला डिफेंस कॉरिडोर जो लखनऊ में स्थित है। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का पहला टॉय पार्क कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में। यूपी का पहला लेदर पार्क जो कानपुर में है। यूपी का पहला टेक्सटाइल पार्क जो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। यूपी का पहला एग्रो पार्क जो है बाराबंकी में स्थित है। यूपी का पहला भारत रत्न प्राप्त करता जो है गोविंद बल्लभ पंत जी है। और यूपी का जो पहले पद्म विभूषण जो है मदन मोहन मालवीय जी है। पद्म भूषण जो मिला सबसे पहले जो मिला है रफीक किदवई को। और पद्मश्री जो मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था सुनीन्द्रानंद पंत जी को मिला था। यूपी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था। यूपी का पहला अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को मिला था। पहला खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद को मिला है। परमवीर चक्र में योगेंद्र सिंह यादव को मिला है। अशोक चक्र जो मिला है रमेश चंद्र शर्मा को मिला। उत्तर प्रदेश से पहला अशोक चक्र मिला रमेश चंद्र शर्मा को। यूपी का सबसे नया जिला जो बना है 2011 में हापुड़ बना था। यूपी का सबसे नया मंडल जो चित्रकूट मंडल है। यूपी का सबसे पुराना नगर जो वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का है, मतलब भारत का सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 80 लोकसभा सीट है इसमें। यूपी का सबसे बड़ा मतदाता आधार है उत्तर प्रदेश से। यूपी का सबसे बड़ा बजट वाला, यूपी नहीं मतलब भारत का सबसे बड़ा मतदाता आधार उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे बड़ा बजट राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी राय वाला राज्य जो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और भारत का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक जो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का सबसे अधिक पुलिस बल वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे भारत का सबसे अधिक पुलिस बल वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक परीक्षा आयोजित कराने वाला राज्य क्या है, भारत का सबसे अधिक परीक्षा आयोजित कराने वाला राज्य ही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 500 प्रश्न थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराए हैं। और बार बार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली जो वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच रहे। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को 2 से या 3 बार अगर देख ले सकते हैं तो सारे वन लाइनर जो 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन मैंने इसको इस वीडियो में कराए हैं आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने 500 क्वेश्चन 2 से 3 बार ये वीडियो अगर देख ली है तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।